हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वो सब के सब हजरत याकूब की औलाद थे। वाह वाह। और हजरत ऐस जो हजरत इसहाक के बड़े बेटे थे, उनके नस्ल में खुदा ने बादशाहत को जारी कर दिया। तो जितने बादशाह आए वो हजरत ऐस की नस्ल से, और जितने नबी आए वो सब के सब हजरत याकूब की नस्ल से। अब ये सिलसिला चला, हजरत ईसा तक पहुंचा। इधर हजरत इस्माइल की औलाद से जो सिलसिला चला वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दुनिया में आने के बाद लोगों को ये मालूम हुआ, यहूदियों के बड़े बड़े उलमा ने किताबों के जरिए से इस बात की तहकीक किया कि जो आखिरी रसूल आएंगे, आखिरी पैगंबर आएंगे, आखिरी नबी आएंगे, वो हमारी नस्ल से नहीं आएंगे, हमारे खानदान से नहीं आएंगे, बल्कि आखिरी नबी हजरत इस्माइल की नस्ल से आएंगे, हजरत इस्माइल के नस्ब से आएंगे, हजरत इस्माइल के खानदान से आएंगे। तो जितने भी यहूदी थे वो सब के सब जल उठे। हत्ता के किताबों में आया है उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर लिया। लेकिन जिसको खुदा रखे उसे कौन चखे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नस्ल से मेरे नबी को आना था और नबी आ गए, बेशक हमारे नबी आ गए। तो इनको जो जलन थी और है वो इसी वजह से कि बनी इस्माइल में आखिरी नबी कैसे आ गए, हमारे नस्ब और हमारी नस्ल में आखिरी नबी क्यों नहीं आए। तो आए फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अब ये जुमला अपने दिल पे नोट करके जाओ। हमारा नबी आखिरी नबी बनकर आने वाला था, हमारा रसूल आखिरी रसूल बनकर आने वाला था, हमारा पैगंबर आखिरी पैगंबर बन के आने वाला था। इसलिए खुदा ने पहले ही से एहतिमाम फरमाया और दुनिया को ये बता दिया, देख लो इब्राहिम के दो बेटे हैं, एक का नाम है इस्माइल, एक का नाम है इसहाक। इसहाक के नस्ब से लाखों हजारों नबी इस दुनिया में आए और हजरत इस्माइल के नस्ब से सिर्फ एक नबी आमना का बेटा इस दुनिया में आया। लेकिन आलम यह है, उन सारे नबियों को एक पल्ले पर रखो और आखिरी नबी को एक पल्ले पर रखो तो मेरे नबी ही का पल्ला भारी नजर आएगा। तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मोहम्मद इमामुद्दीन कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें हलखोरी का कौन है, जरा हाथ उठा दे। सामने वाले हलखोरी का कई लोग हैं, 1 2 3, बस 3 ही लोग हैं। 2 हाथ उठाएं ताकि 2 लोगों का नाम गिना जाए। असल में हलखोरी वाले जलसा करा रहे हैं, कराने की जिम्मेदारी है, सुनने की जिम्मेदारी नहीं है। और हर घर में 10-20 मेहमान होंगे ही, उनके खाने का, उनके रहने का इंतजाम भी इन्हीं के जिम्मे है। मैं मुबारकबाद देता हूं अहले हलखोरी को। क्या हलखोरी वालों, बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के बाद आपने इस 2 रोजा जलसे का एहतमाम किया है। हम सब उलमाए अहले सुन्नत खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग इस जलसे में आए हैं और आने वाले हैं, उनमें अगर कोई तेरा महबूब और मकबूल बंदा हो तो उसके कदमों के सदक़े में इस आबादी पर खैर और बरकत नाज़िल फरमा दे और इस जलसे को कबूल फरमा और इस जलसे को इस गांव वालों के लिए जरिया नजात बना। हजरात, हलखोरी अभी तक कोई जलसा नहीं हुआ और खाता खुला तो बहुत जोरदार। और ये साल ही नेपाल की किस्मत में खाता खुलने का है, खुलने का है ना भाई। अभी तक नेपाल में राज नहीं होता था, अब 7 राज बन गए। नेपाल में अभी तक नगर पालिका और गांव पालिका नहीं होता था, अब गांव पालिका और नगर पालिका हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। मुझे मालूम हुआ कि इस क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आज इस जलसे में आए थे और ये सुनकर बहुत खुशी हुई
कि माशाल्लाह इस क्षेत्र का खाता मुख्यमंत्री के नाम से खुला, लेकिन उस नाम के साथ इस्लाम लगा हुआ है, उस नाम के साथ मुसलमान लगा हुआ है। ऐ मोहतरी वालों, खुश हो जाओ। और तुम्हारे नेपाल में बड़ी तब्दीली आ रही है। अब सड़कें बहुत तेज बनेंगी, गलियों का मामला बहुत तेज तरक्की पजीर होगा। तुम्हारे गांव और इलाके में तेजी के साथ तरक्की का काम होगा। तो ऐ नेपाल वालों, आज इस तरक्की याफ्ता नेपाल की शुरुआत में तुम आज यहां से ये तय करके उठो, मौलाना इमामुद्दीन साहब, अरे ये नेपाल की गली बनेगी, हमारे इलाके की सड़कें बनेंगी तो जमीन पर उसका असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम हैं मुसलमान और सुन्नी मुसलमान, हम आज वादा करते हैं कि अब हम इतने बदल जाएंगे, इतने बदल जाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला अब हम आशिक़े रसूल नजर आने लगेंगे। बनेंगे ना आशिक़े रसूल? जोर से बोलिए, बनेंगे ना आशिक़े रसूल? तो आज इतने लोग हैं यहाँ, इन लोगों में हम सिर्फ 11 आदमी को अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं कि इतने लोगों में 11 आदमी आज ये मुझे ऐलान के साथ बताए कि मौलाना साहब अभी तक हम अजान सुन के मस्जिद में नहीं जाते थे, नमाज से हमारा ताल्लुक़ नहीं था, ईद बकरीद कभी कभी जुमा पढ़ लेते थे, लेकिन आज फैज़ान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हम वादा करते हैं 11 आदमी कि अब आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी। इतने बड़े मजमे में मैंने 50 और 100 का ऐलान नहीं किया, कुल 11 आदमी का। इतने बड़े मजमे में 11 लोग बड़ी तेजी के साथ उठो और ये ऐलान करो कि मौलाना साहब अब आज के बाद मेरी कोई नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का बंदा जो इस मजमे से खड़ा होकर के ये कह दे कि जो गलती हुई वो हुई, जो खता हुई वो हुई? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम इस फैज़ान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में दिल से वादा करते हैं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी। इतना बड़ा मजमा है और 11 लोगों को मैंने पुकारा है। अब देखता हूं कि वो कौन खुशनसीब है 11, वो कौन मुकद्दर का धनी है 11 जो अपने कदमों को बढ़ाए और वहीं से खड़ा होकर हाथ उठा दे और कह दे मौलाना साहब अब आज के बाद मेरी कोई नमाज नहीं छूटेगी। सुभान अल्लाह। इतने बड़े मजमे में 11 लोगों को मैंने आवाज दिया। बैठ खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इमामुद्दीन। माशाअल्लाह, हमारे हम नाम है। आपने हमारे नाम का भी ख्याल किया। और पीछे कौन खड़े हैं? मोहम्मद बदियुज़्ज़मा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमशेर आलम। कहाँ घर है आपका? भमरपुरा, पठनपुरा। आपका भाई साहब? इमामुद्दीन साहब। आपका? अरे गांव का नाम बताइए ना। बराही। और वो जो पीछे है? अच्छा, बराही। सुभान अल्लाह। 1 2 3। और कोई है अल्लाह का बंदा? इधर खड़े रहिए, अभी आप लोग अपना चेहरा दिखाइए ताकि मैदान महशर में सब गवाही दे सकें। इसने हलखोरी में वादा किया था। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। 3 लोग खड़े हो गए। 3 लोग, 8 लोग और चाहिए। 8 और 3 11। एक वो पीछे भी खड़े हैं क्या? अरे वो खड़े हैं कि इधर उधर भागना है? और कोई अल्लाह का बंदा नहीं है? फैज़ान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। आज मैं आपके लिए अपनी जबान को खोला हूं। शर्माओ नहीं, दीन के लिए शर्माया नहीं जाता, कदमों को आगे बढ़ाया जाता है। वाह। और है कोई अल्लाह का बंदा? ए बेटवा, ए बाल वाले, कहां जा रहे हैं? ये देखिए, बगैर टोपी के जलसे में चले आए, बगैर टोपी के जलसे में चले आए। और कोई नहीं है भाई? लगता है कि सबकी तरफ से हमको खुद ऐलान करना पड़ेगा कि अपनी तो पढ़ेंगे ही, 8 लोगों की और डेली पढ़ेंगे। माशाअल्लाह। ये देखिए 2 साहब और खड़े हो गए। क्या नाम है आपका?
आस मोहम्मद कादरी, सुभान अल्लाह। अरे मोहम्मद आस आ जाओ पास, आ जाओ, जाओ भैया आ जाओ। 4 लोग हो गए माशाल्लाह। अरे एक आदमी तो खड़े हो जाओ, पंजतन पाक हो जाए। एक आदमी और खड़े हो जाए भाई, कोई अल्लाह का बंदा। इतने बड़े मजमे से मैं नमाज के लिए करा, यूपी वगैरह में मैं ऐलान करता हूं तो पूरा पूरा मजमा खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपके जलसों से आपको कितना बड़ा फायदा मिल रहा है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका भाई? शहाबुद्दीन। बैठ जाइए सब लोग, सब लोग बैठ जाइए। आज 5 ही लोग हमारे लिए काफी है। आज 5 ही लोग हमारे लिए काफी है। और फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कुरान ने बहुत पहले कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही दीन है। लेकिन आजकल आलम यह है कि इस्लाम तो सबसे अच्छा मजहब है और मुसलमान इंसानों में सबसे अच्छा है। लेकिन हाल ये है कि आजकल मुसलमानों ने अपना किरदार खो दिया है। अभी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ था तलाक़े सलासा का। 3 तलाक। आप लोग तो इंडिया में रहते हैं, सुनते होंगे। मेरे हिसाब से इस मसला के आने से पहले अवामुन नास में शायद ही कोई जानता रहा हो कि तलाक देने का सही तरीका क्या है। तलाक देने का सही तरीका क्या है? जब मन में आया, बीवी से नोक झोंक हुई, इंतशार इख्तिलाफ का माहौल पैदा हुआ और एक ही सांस में 3 तलाक दे दिया। बोलो भाई, एक ही सांस में 3 तलाक दे दिया। कितना बड़ा बवाल हुआ कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसने कहा कि ये असंवैधानिक है। ये उसका कहना है, लेकिन हमारी शरीयत में अगर एक सांस में कोई 3 तलाक दे तो तलाक देने का ये सही तरीका तो नहीं है, लेकिन अगर दे दिया तो तलाक हो जाएगी। ऐसा नहीं कि तलाक नहीं होगी, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि हम लोग इस्लाम से किस कदर दूर हो गए हैं कि वो तलाक जो जिंदगी में कभी कभी हमारे लिए देना जरूरी हो जाता है, हम तलाक देने का सही तरीका भी नहीं जान पाते। आज इस्लाम पर 4 जानिब से लोगों ने हमला किया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन याद रखिएगा इस्लाम कल भी सारे मजहबों में सबसे अच्छा और सच्चा था और आज भी सारे मजहबों में अच्छा और सच्चा है। कितना अच्छा मजहब है इस्लाम का, सुनो। एक किताब मेरी नजर से गुजरी, उस किताब का नाम है 100 मैन्स। अंग्रेजी शब्द है ये। 100 के माने 100 और मैन के माने होता है आदमी। तो मैन्स उसी की जमा है, यानी 100 आदमी। एक इंसान है दुनिया में, उसने पूरी दुनिया में स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ये उसने आदमी को निकाल करके 1 2 3 4 5 नंबर के साथ लिखना शुरू किया कि इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन, उसके बाद किसका नंबर, उसके बाद किसका नंबर, उसके बाद किसका नंबर। और ये स्टडी करने वाला कौन था? ईसाई था, मुसलमान नहीं था, ईसाई था। उसने सारे लोगों की जिंदगी का अध्ययन किया, सारे लोगों की जिंदगी का मुताला किया और 100 आदमियों की लिस्ट बनाया और उस लिस्ट में 1 से लेकर के 100 तक लोगों को लिखा। लेकिन याद रख लेना, वो था ईसाई, हजरत ईसा का मानने वाला, वो था क्रिश्चियन, हजरत ईसा का मानने वाला, वो मुसलमान नहीं था। लेकिन जब 100 लोगों की लिस्ट तैयार किया तो पहला नाम किसी और का नहीं लिखा, बल्कि पहला नाम हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। इसलिए तो मैं कहता हूँ, हक उसे कहते हैं जो सर पे चढ़ के बोलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद इमामुद्दीन कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग पढ़िए, वाह, पढ़िए। बेशक। एक दिन अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब, मैं बैठे बैठे एक चीज सोच रहा था कि हमारे इलाके में पहले बहुत ज्यादा गरीबी थी, फिर लोग आसाम गए, दिल्ली गए,
उसके बाद फिर लुधियाना गए, जबलपुर गए, मुंबई गए, कुछ तरक्की हुई ना भाई, हुई ना तरक्की। मुझे अपने बचपन का आलम मालूम है कि हम लोग भी अपने घरों में चटनी रोटी खाते थे, और जो लोग मजदूरी करते थे तो जन को सब्जी तो कोई देता ही नहीं था। देता था नहीं ना, लेकिन काफी तरक्की हुई। और अब तो माशाल्लाह दुबई, कोयत, बहरीन, रियाद, कतर, और एक नाम है मलेशिया। यहां वालों से पूछो कहां रहते हो, मलेशिया। क्या बोलते हैं? मलेशिया। सही नाम भी बेचारे नहीं ले पाते हैं जिहालत की वजह से। अब यहां वहां लोग पहुंच गए, बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद माल इतना बाहर से आ रहा है, लेकिन फिर भी इलाके में उतनी खुशहाली नहीं है जितनी होनी चाहिए। बोलो है कि नहीं? कभी आपने इस बात पे गौर किया? लोग इस कदर कमा रहे हैं, इसके बावजूद खुशहाली जितनी होनी चाहिए उतनी आ क्यों नहीं रही है? मैंने जो गौर किया, मेरा गौर करना गलत भी हो सकता है, लेकिन ये अपनी स्टडी है, अपनी फिक्र है, इसमें कुछ कमी भी हो सकती है। मैंने जो गौर किया वो ये कि अपने इलाके में एक आम रवाज है कि लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, सऊदीया कमाने जाना है तो आदमी पहले से पैसा बचा के नहीं रखता है। सब आदमी नो टेंशन रहता है, जब भी काम पड़ेगा महाजन तो है ही है। जब भी काम पड़ेगा तो क्या बोलते, महाजन तो है ही है। गए 50,000, 1,75,000 रुपया सूद पे ले आए सूद पे, और 1 लाख रुपया सूद पे ले आए, चले गए मलेशिया, चले गए दुबई, चले गए दोहा, चले गए कतर, चले गए रियाद। 2 लाख रुपया सूद पे ले आए, कर लिया अपनी बेटी की शादी, कर लिया अपने बेटे की शादी, और ब्याज का पैसा भरता रहा। 1 लाख लाया था तो 1.5 लाख हुआ, 1.5 लाख लाया था तो 2.5 लाख हुआ। बोलो होता है कि नहीं ऐसा? आपको मालूम है, कुरान आपने पढ़ा है, सूद लेना देना दोनों हराम है। सूद लेना देना दोनों हराम है। लग तो ऐसा रहा है कि हम मलेशिया से ताजा ताजा पैसा कमा के ला रहे हैं, हम कतर और दोहा से ताजा ताजा पैसा कमा के ला रहे हैं, लेकिन आपकी कमाई में सूद भी शामिल हो गया। अरे आप ले नहीं रहे हो, दे तो रहे हो, और लेना देना दोनों हराम है। इसलिए ऐ जलसे में आने वालों, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, आज ये तय करके उठो कि हम गोश्त रोटी नहीं खाएंगे, हम सब्जी रोटी नहीं खाएंगे, हम चटनी रोटी खाएंगे। और अगर चटनी रोटी पर भी कभी आफत आ जाए तो हम एक दिन खाएंगे, एक दिन भूखे रहेंगे, लेकिन कसम खा के कहते हैं सूद पे पैसा नहीं लाएंगे, और इस हराम काम से हम अपने आप को बचाएंगे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे ना? सूद से बचेंगे कि नहीं? ये हराम है, हराम, और हराम काम से मुसलमान नहीं बचेगा तो कौन बचेगा? वाह। आजकल शादी के बारे में सुनता हूं तो रोना आता है। इस इलाके में जितनी खराब शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम बैठे हुए हैं, ये भारत का भ्रमण करते हैं, शायद ऐसी खराब शादियां किसी इलाके में हो। अल्लाह की पनाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐसा रगड़ घिस के जिस तरीका से आदमी बैल और बकरी को बेचता है मार्केट में जाकर, इसी तरीका से बेटी और बेटे की शादी हो रही है। जी जी। बोल हो रही है कि नहीं? जी। और आजकल तो एक चीज बहुत आम है, एक गाड़ी नेपाल में रहता है तो नेपाली प्लेट, इंडिया में है तो कोई भी प्लेट दे दो, चाहे छोटकवा हो चाहे बड़कवा हो, लेकिन फिर नाम बताते हैं पैशन प्रो चाहिए, है ना, CVZ चाहिए। बोलो भाई, ग्लैमर, ग्लैमर।
हमको तो किसी गाड़ी को चलाना ही नहीं आता। बस एक एक्टिवा है जिसको मैं चला लेता हूँ और वही गाड़ी रखा हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल से वो भी मैं खरीदा नहीं, वो भी एक आदमी ने मुझे नजराने में दिया है। माशाअल्लाह। के लिए मौलाना साहब आपको चलने में दिक्कत होती है तो आप इस पे सवार हो। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आप फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये भी पैगाम लेकर के जाओ, भीख मांगने के लिए तुमको बेटी ही का दरवाजा मिलता है, फकीरी करने के लिए बेटी ही का दरवाजा मिलता है। बाप रे बाप, गजब हो गया। तुमने डिमांड किया, बेटी वाला चला गया महाजन के पास, 2 लाख रुपया लेके आया और उस 2 लाख को उसने 2.5 लाख की शक्ल में भरा। यानी तुम्हारी वजह से उसने गुनाह किया, गुनाह के काम में शामिल हुआ। तुमने डिमांड किया, हमें 1 लाख रुपया नकद चाहिए, हमें 3 तोला सोना चाहिए। बेचारा इस लायक नहीं था, लेकिन बेटी को रुखसत करना था, उसने चाकर महाजन से पैसा लिया या अपनी जमीन जो अपने लिए रखा था उसको बेच दिया बेटी की शादी में। बोलो कितना दिल दुखा उसका, कितना परेशान हुआ वो, तुम्हारी वजह से गुनाहों के दलदल में फंसा। ऐ फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज सच्चे दिल से तौबा करके जाओ। अरे शादी में न लेना हराम है न देना हराम है, ये हराम नहीं, लेकिन तुमने जो तरीका निकाला है उस तरीके की बुनियाद पर लेना भी हराम हो रहा है, देना भी हराम हो रहा है। तो आज से तय करके जाना, हम अपने बेटे की शादी करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कोई डिमांड नहीं करेंगे। बेशक बेशक कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। 1 लाख का दिन चलेगा, 1.5 लाख का दिन खाओगे? बोलो भाई जरा खा के दिखाओ, 1 महीना भी ठीक से चल जाए तो, 1.5 महीना भी ठीक से चल जाए तो। ये इस इलाके के बहुत खतरनाक अमराज हैं, जिस बीमारियों से हम सबको निजात पाना बहुत जरूरी है। ऐ हलखोरी के सुन्नी मुसलमानों, आज आपने ये जलसा करके बहुत बड़ा काम किया, हम आपके काम की सराहना करते हैं। कल भी जलसा है, कल सभी लोगों को आना है, जैसा कि आपने सुना असद इकबाल साहब, हबीबुल्लाह फैजी साहब, मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर और शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब, हलचल सिवानी, छोटे से अनाउंसर हैं, वो सुने कम जाते हैं देखे ज्यादा जाते हैं, उनको भी आप कल समाप्त करेंगे। लेकिन मैंने जो तरीका बताया है जलसे में उसी अंदाज से आइएगा। आप अगर सुभान अल्लाह कहिए तो ऐसा लगे कि कोई आशिक बोल रहा है, अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए तो ऐसा लगे कोई नबी का गुलाम बोल रहा है, ऐसा ना लगे कि कोई ये कहे कि ये भड़ैता है, भड़ैती कर रहा है। इसलिए हर चीज का एक वसूल और ज़ाब्ता है। तो ना इंशाअल्लाह। अब बस 2-4-5 मिनट की बात और सुनिए, क्योंकि रात बहुत हो गई है। और समनानी मियाँ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, और मन्नानी मियाँ यानी अल्लामा अजहरी मियाँ साहब के भतीजे, हाँ भाई पढ़ेंगे। हाँ, मन्नानी मियाँ जो है ना अल्लामा अजहरी के सगे भाई हैं। मन्नान रजा खान साहब उर्फ मन्नानी मियाँ अभी हाँ जो आए हैं उनके भतीजे हैं। अभी 1 अप्रैल को अल्लामा मन्नानी मियाँ साहब क़िबला जबलपुर तशरीफ़ लाए थे। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार बुरहान मिल्लत अलैहिर्रहमा के साहिब सज्जादा अल्लामा मुफ्ती महमूद अहमद कादरी साहब का विसाल हुआ, और उनके चहल्लुम में ये हजरात तशरीफ़ लाए थे। अल्लामा जमाल रज़ा साहब, अल्लामा मन्नान रज़ा साहब, सैयद अमीन मियाँ साहब क़िबला, बहुत सारे मशाइख तशरीफ़ लाए थे। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, आज यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम लोग जलसे को तफरीह तबा के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाने के लिए शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मालूम है जलसा कितनी मेहनत के बाद होता है? गांव वालों से पूछो। अभी जो लड़का मुझे गया था सुरसंड लाने के लिए, हाथ दिखा रहा था, मौलाना साहब देखिए हाथों पर छाले पड़ गए हैं गाड़ी चलाते चलाते। 1 हफ्ते से नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा हूं। अल्लाह अकबर। सालों साल इंतजाम हुआ, तब जाकर एक जलसा हुआ। और अगर इस जलसे में 10-20 नमाजी न बन सके, इस जलसे में अगर हम कुछ दिन की जानकारी न पा सके,
इस जलसे से अगर हमारी जिंदगी में इनकलाब ना सके तो बोलो इतनी मेहनत से क्या फायदा हासिल होगा। लिहाजा ऐ इलाके के सुन्नी मुसलमानों, आज इमामुद्दीन तुम्हें ये पैगाम देना चाहता है कि मुसलमान बनकर के रहो और आशिक़े रसूल बनकर मरने की कोशिश करो। अब एक और आखिरी बात सुन लीजिए, जरा झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जोर से पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालूम है सबसे अच्छा अमल कौन सा है? सबसे अच्छा अमल क्या है? उलमा बैठे हुए ये आपको बताएंगे। सबसे अच्छा अमल है दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ना। क्या चीज पढ़ना? जोर से बोलिए, क्या चीज पढ़ना? और जोर से बोलिए, क्या पढ़ना? मेरे आका फरमाते कि कल क़यामत के दिन हमसे वो ज्यादा करीब होगा जो कसरत के साथ हम पर दरूद पढ़ेगा, जो कसरत के साथ हम पर दरूद पढ़ेगा। अब ये नात शरीफ क्या है? ये भी दरूदी का एक हिस्सा है। बोलो है कि नहीं? ये नात शरीफ क्या है? ये भी दरूद का एक हिस्सा है। आपने सुना होगा गौसे आजम तकरीर करते थे तो हर जलसे में एक दो आदमी का इंतकाल हो जाता था। बहुत सारे लोगों के ताल्लुक से मैंने सुना है कि नात खान नात पढ़ रहे हैं और मस्ती में आदमी सुन रहा है, सुनते सुनते उसकी रूह कफ से उनसुरी से परवाज कर गई। नात पढ़ने वाला पढ़ा, सुनने वाला सुना और इतना उसे अंदर से दर्द पैदा हुआ कि वहीं उसने जान जान आखिरी के सुपुर्द कर दिया। अभी जीशान साहब, जीशान नाम है आपका ना? ये बहुत बढ़िया नात। मैं पाकिस्तानी लबो लहजे को बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी लबो लहजे, हिंदुस्तान में नात खान लोग कम है, बढ़ैती करने वाले ज्यादा हैं। कैसे पढ़ेंगे? अबे भाई आप पे हम आया ये नहीं, सुभान अल्लाह कहो। ये कौन सा सुभान अल्लाह कहलाना है? बताइए भाई। अरे तुम बढ़िया पढ़ो यार, अच्छी नात पढ़ो, खुद ही आदमी दिल खोल के सुभान अल्लाह कहेगा। या और हाथ हिलाने की क्या जरूरत है? अजीब भड़ैती है, अजीब भड़ैती है। इस पे जितनी मर्तबा लाहौल पढ़िए कम है ना भाई। और एक बात और सुनिए, मसला के आला हजरत का नारा हर जलसे में लगता है। मैं तो जिस जलसे में जाता हूँ इस चीज को बंद करा चुका हूँ। लोग आते हैं और नात खां पर पैसा लुटाने लगते हैं। उलमा से पूछिए क्या इस तरह पैसा देना जायज है? क्या किसी शायर पर पैसा एक एक दो दो की नोट फेंकना जायज है? मैं उलमा के दरमियान में बोल रहा हूं, इस तरह पैसा देना कतान जायज नहीं है। तुम नात के अल्फाज से झूम रहे हो और गिन गिन के दे रहे हो हमें। यार जो आशिक होगा वो गिन गिन के देगा, जो आशिक होगा वो गिन गिन के देगा। उसको तो होश ही नहीं रहेगा कितना है, उसको तो होश ही नहीं रहेगा मैं कितना दिया। लिहाजा जलसों में इन चीजों को बंद करो। अगर आपको नजराना देना है तो अदब के साथ आइए और वही नोट रखकर मोहब्बत के साथ फिर पीछे चले जाइए। ऐसा लगे कि कोई मोहब्बत में डूब कर आया है और नात खां को नवाज रहा है। बोले भाई ऐसा करेंगे कि नहीं? कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। एक चीज मुझे बहुत यहाँ पसंद आई, और जलसों में मैं इलाके में जाता हूँ तो औरत और मर्द को लगभग साथे में कर देते हैं, लेकिन हलखोली वाले ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि औरतों को एकदम बिल्कुल साइड कर दिया है। बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से आप मुबारकबादी के पात्र हैं, क्योंकि कोई भी औरत जलसा सुनने आती ही नहीं। मैंने तो मुजलिया के जलसे में कहा था, मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब उसके गवाह हैं, मैंने तो ये कहा था कि जलसे में औरतों के आने पर पाबंदी लगनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। जलसा सुनने जाती नहीं है। किसी औरत से पूछो कि कल क्या हुआ, वो सुनती ही नहीं तो क्या बताएगी। खैर इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया, लेकिन अभी जब मैं तकरीर करने के लिए आ रहा था तो 2-3 औरतों को इस कैंपस में देख लिया। देखिए कितनी शेर होती हैं ये मौके की तलाश में रहती है कि छूट मिले कि कूदे, छूट मिले कि कूदे। वॉलंटियर हजरात अगर मेरी बात सुन रहे हो तो कल 2-3 लोगों की स्पेशल ड्यूटी लगाइएगा,
कोई औरत इस मर्दों के कैंपस में ना आने पाए। आप जलसा कराइए तो शरीयत रसूल का लिहाज रखकर पूरे तौर से इस्लामी आनोबान के साथ कराइए, ताकि आप हर लम्हा सवाब ही पाते हुए नजर आए। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। हर लम्हा सवाब ही पाते हुए दिखाई पड़े। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल करे और इस जलसे के बदले में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुभान। अब बस 1-1.5 मिनट में एक आखिरी बात सुनिए, झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज किया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब हमारे नबी के आने का अंदाज देखिए, हमारे रसूल के आने का अंदाज देखिए, हमारे पैगंबर के आने का अंदाज देखिए, हमारे रहमतुल लिल आलमीन के आने का अंदाज देखिए। आप जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, और ये बस 1-1.5 मिनट की बात है। मैं आप तक ये जुमला पहुंचाना चाहता हूं। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, ऐ लोगों, तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ मालूम है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब मेरे शिकम में, जब मेरे पेट में मेरा बेटा मोहम्मद जलवा कर हुआ तो आलम ये था, मैं पानी भरने के लिए कुआं पे जाया करती थी। जब नबी मेरे शिकम में नहीं आए थे तब भी मैं पानी भरने जाती थी, और नबी जब शिकम में आ गए तब भी मैं पानी भरने के लिए जाती थी। लेकिन आलम यह था, जब रहमतुल लिल आलमीन हमारे शिकम में पाक में तशरीफ ले आए तो आलम यह था, जब और मक्का की औरतें पानी भरने के लिए जाती थी तो वह धूप में चला करती थी, लेकिन मैं जिधर जिधर से गुजरती थी मेरे सर पे आसमान से बदली का टुकड़ा कर साया करता था। सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं, ऐ लोगों, मैं जब अपना पैर पत्थर पे रख देती थी तो पत्थर पिघल जाता था, पत्थर मोम की तरह पिघल जाता था। हजरत आमना फरमाती है, जब मैं पानी भरने के लिए कुएं के पास गई तो मुझे पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि पानी खुद ऊपर आ गया और मैंने आसानी के साथ बगैर रस्सी डोल के पानी भर लिया। ये है मेरे आका के आने के पहले का वाकया। तो ऐ लोगों, जब शिकम मादर में हमारे नबी थे तब नबी के जलवों का ये आलम था, जब नबी दुनिया में तशरीफ ले आए तब नबी के जलवों का क्या आलम रहा होगा। तो इसलिए आप उसी पैगंबर की याद में उन्हीं की महफिल में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आप सबका यहाँ पे आना कबूल फरमाए। यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमाना ने हिलालपुर पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।